हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट ने आज कहाँ मोमेंटम किया और कौन कौन सी ट्रेड हमने कहाँ पे एग्जीक्यूट की और कल के लिए हमारा प्लान क्या हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज आरबीआई की पॉलिसी आनी थी और उसके आने के बाद मार्केट में एक निगेटिव सेंटीमेंट दिखा है, पर मार्केट अभी भी उसी रेंज में आके क्लोज हुआ है जहाँ पे पिछले 10 दिनों से हो रहा है। अगर ये 10 कैंडल आप देखें तो ये एक रेंज के अंदर ही क्लोज हो रहा है आके, तो इसने अभी भी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया है। हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन क्या होगी, कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन अगर ये ब्रेक अप या ब्रेकअप या फिर ब्रेक डाउन देता है तो फिर हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो कल के दिन अगर बड़ा मूवमेंट होता है तो उससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता और हम लोग ऑप्शन बाइंग में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, उससे पहले उसको जानने से पहले हम लोग आज के लेवल देखते हैं। तो ये हमने 15 मिनट्स का चार्ट पैटर्न लगा दिया है। तो जो आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग है वो करीब 10 बजे से चालू होने वाली थी, तो उससे हम लोग जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए मार्केट ने इनिशियल आवर्स में हाई पे गया और फिर जैसे ही पूरी धीरे धीरे आरबीआई पॉलिसी बाहर आने लगी नेक्स्ट हाफ एन आवर में उसने उसको निगेटिवली ट्रेड किया और एक इनसाइड कैंडल बना के जैसे ही उसका ब्रेकडाउन हुआ एक बड़ा टारगेट यहाँ पे उसने दे दिया और फिर से एक हैमर बना के हमारे सपोर्ट के पास से, और इसने बीच में करीब 108 के आसपास क्लोज किया है। तो जिसने भी इनसाइड कैंडल को ट्रेड किया होगा उसको भी एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, या फिर जिसने अगर आरबीआई पॉलिसी देखी होगी तो उसने भी एक ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया होगा। पर ये मूवमेंट इतना क्विक था कि इसमें आप क्या कैप्चर करोगे क्या छोड़ोगे। तो इसमें कुछ जगह पर हमारा 20 सेकेंड्स में भी एक टारगेट हिट हुआ है, तो मैंने इसको पहले इधर पे सेल किया था और जब इसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया तो मैंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। फिर ये नीचे जाके ऊपर आया, है ना, और जब जैसे ही ये फिर से नीचे जाने लगा इसने जैसे ही दोबारा ये लो निकाला मैंने और पोजीशन शॉर्ट की थी कुछ, और उसको मैंने थोड़े से ही टारगेट में 20-30 सेकेंड्स बाद ही जब वो फिर से वापस रिट्रेस होने लगा मैंने रिकवर कर दिया। तो इधर भी मुझे 10 to 15 पॉइंट्स प्रीमियम के मिल गए थे बाइंग साइड पे पी के। अब कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, तो छोटे छोटे टारगेट का ट्रेड करना है, जैसे कि हाई के करीब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो अपने लेवल क्रॉस हो ट्रेड लो, एक स्टॉप लॉस डालो 1 to 4 या 1 to 3 का प्लान करेंगे हम लोग कल क्योंकि ये एक्सपायरी है। और बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए तब होगा जब ये 12 11:30 12 के बाद ब्रेकआउट हो, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एक्सपायरी को भी प्लान किया था और उसने अच्छा काम किया था। तो हम लोग को पेशेंसली वेट करना है अपने लेवल्स का, अगर लेवल्स आते हैं तो ट्रेड करेंगे, अगर ये कल भी पूरा दिन रेंज पे निकाल देता है तो हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब वो लेवल्स क्या है जो हमारी पहले से ये काफ़ी दिनों से मार्क्ड है, सेम लेवल रहेंगे कि जब भी ये 43,330 है आप राउंड फिगर के लिए 43,300 ले लीजिए, क्योंकि वो उसके आसपास से जैसे ही एक 5 मिनट्स की कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है वी विल टेक अ ट्रेड। और स्टॉप लॉस रहेगा उसमें हमारा 50 से 60 पॉइंट का। और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन होता है फ्लैट, ऊपर जाके इसको क्रॉस करता है, आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और आके वो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो इस होप में टिके नहीं रहना है कि हमारा कल गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है कि न्यूज़ के साथ ऊपर चला जाएगा। हमें वही करना है जो हमारा चार्ट हमें बता रहा हो, तो हम लोग उसमें स्टॉप लॉस ले लेंगे और बाहर आ जाएंगे। इन केस अगर हमारी एनालिसिस सही है तो वो प्राइस एक्शन दोबारा बनेगा, अगर वो दोबारा बनता है तो हम लोग फिर से ट्रेड लेंगे और एक स्टॉप लॉस रखेंगे। 2 स्टॉप लॉस के बाद हमें तीसरी ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि थर्ड टाइम में वो ऊपर चला जाए। पर हमारे कुछ रूल्स होने चाहिए ट्रेडिंग के लिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में, कि 2 बार स्टॉप लॉस कर गया उसके बाद मैं तीसरी ट्रेड नहीं लूँगा। तो हम लोग इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। और अगर नीचे का लेवल 100 को क्रॉस करता है 43,000 के नीचे, क्योंकि ये 300 पॉइंट की रेंज है जिसके अंदर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, और आज ये इस लेवल को टेस्ट कर चुका है और वहीं से एक बार फिर से बाइंग हैपनिंग हुई है। अगर आप ये पूरा देखें तो ये मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, तो अगर इस बार वो फिर से आता है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसको ब्रेक करके एक अच्छा खासा मैं 750 का टारगेट भी कल दिखा दे, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से हमारा मार्केट ने रिवर्स लिया था गैप डाउन ओपन होके। तो कल के इस लेवल को टेस्ट कर सकता है अगर वो 43,000 के नीचे एक कैंडल 5 मिनट की क्लोज करती है तो, और सेम ऊपर का लेवल निकालता है तो हमें 600 के लेवल भी 650 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं ऊपर की साइड पे।
500 600 ये हमारे टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट हम लोग 500, दूसरा 600 और 650 का टारगेट रहेगा। 500 के आसपास एक छोटा सेल ऑफ आ सकता है, तो आप अपनी 50% क्वांटिटी एटलीस्ट यहाँ पे बुक कर लीजिएगा। अगर उसके बाद फिर से वापस नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 200 पॉइंट का मूव कर चुके होंगे, तो ये राउंड लेवल्स हैं जो 400 500 यहाँ पे देखिए छोटा थोड़ा रेजिस्टेंस है। पर जिस हिसाब से मार्केट एक रेंज बाउंड रहा है इतने वीक पूरा ऑलमोस्ट, तो ये जिस साइड भी जाएगा 400 से 500 पॉइंट का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा टारगेट मिल सकता है हमें। तो इन केस अगर वो 300 को क्रॉस करता है तो हम लोग 400 के आसपास की बाई करेंगे। 25 और 30 के अराउंड जो भी हमें प्रीमियम मिल रहा होगा उसको बाई करेंगे, और उसको जीरो होने का वेट नहीं करना है। 10 रुपये का जैसे ही होता है हम उसको एग्जिट करके निकल जाएंगे। ओके, तो हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्रीमियम बेसिस पे हिट होगा। अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो हमें सिस्टम बंद कर देना है, कोई ट्रेड नहीं लेंगे फिर हम लोग। आते हैं निफ्टी पे। अगर निफ्टी का 15 मिनट्स का कैंडल देखें तो इसने भी अपने लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है कि ये एक हमारा जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, सपोर्ट हुआ करता था, आज उसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया और मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट हुआ है। ऊपर उसने क्रॉस भी किया पर सबस्टेंड नहीं कर पाया, और इमीडिएटली जो सेल ऑफ आ रहा है वो बहुत फास्ट आ रहा है निफ्टी में। और लास्ट की 15-20 मिनट्स की अगर आप देखें कैंडल्स, तो वहाँ पे भी उसने क्विक सेल ऑफ दिया और लास्ट में 10 मिनट में एक रिकवरी होके हायर साइड पे क्लोज कर दिया उस कैंडल के। पर फिर भी इसने जो हमारा निफ्टी है वो अभी निगेटिव सिचुएशन में दिख रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपका अगर बैंक निफ्टी देखें तो वो हायर लेवल पे सबस्टेंड कर रहा है, कोई भी उसमें डाउनफॉल नहीं आया है ऑल टाइम हाई के आसपास। पर निफ्टी हमारा वहाँ से एक अच्छा खासा डाउन मूव ऑलरेडी कर चुका है, तो ये वीक हो चुका है। इसमें अगर हम लोग का आज का लो निकलता है जो कि होगा 530 के अराउंड का, तो फिर हम लोग इसमें नई ट्रेड लेंगे जो कि सिर्फ हमारा 20 से 30 पॉइंट के बाद ही आ जाएगा, और उसमें हम लोग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और मिनिमम 1 to 2 का टारगेट रखेंगे। तो इसमें भी कल एक बड़ा मूव आ सकता है जो इसको 450 के अराउंड तक ला सकता है, तो हम लोग इसमें भी एक 100 पॉइंट्स का मूव प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपने और ऊपर के साइड पे हम लोग ट्रेड इसमें तभी लेंगे जब ये 630 का लेवल, अगर आप 15 मिनट्स के कैंडल पे देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये डेली कैंडल है, इसको मैं 15 मिनट्स कैंडल में देख लगाता हूँ। अगर आप देखो तो इसको हम लोग इस लेवल के 630 के ऊपर ही प्लान करेंगे बाई का। उससे पहले हमारा बाई का कोई प्लान नहीं है। पर एक चीज़ का याद रखना, अगर हम लोग इसको 630 के ऊपर प्लान कर रहे हैं तो ये एक अच्छा खासा मूव ऑलरेडी कर चुका होगा, तो उसी हिसाब से हमारा टारगेट यहाँ पे उतना बड़ा नहीं हो पाएगा बाइंग साइड में। तो निफ्टी में हम लोग बाइंग का इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर हमें सेलिंग के लिए प्राइस मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे, अगर प्राइस नहीं मिलता है तो हम लोग इसको इग्नोर मारेंगे, बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि उसमें हमें दोनों साइड की रेंज है और दोनों साइड एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब आते हैं अपने स्टॉक्स पे। तो पहला स्टॉक्स रहेगा हमारा मैकडोवेल। इसमें अगर आप देखो तो ये 4 दिनों से हाइयर लेवल के आसपास सबस्टेंड कर रहा है। अगर हमारा बैंक निफ्टी या मार्केट पॉजिटिव रहता है तो फिर ये ऊपर की साइड ब्रेकअप कर सकता है, तो हम लोग इसको 937 पे बाई कर सकते हैं। 4 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस, 1 to 2 का मिनिमम टारगेट। उसके बाद अगला स्टॉप है यूबीएल। यूबीएल ने क्या किया, एक रेंज में काफ़ी दिन तक फंसा रहा और इसने फिर रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर के लेवल पे सबस्टेंड कर रहा है, और एक आज इसने पॉजिटिव कैंडल बनाई है। तो अगर ये इस लेवल को निकालता है तो एटलीस्ट इस हाई को टेस्ट करने के लिए जो कि 1762 का है वहाँ तक जा सकता है। तो हम लोग इसको आज की कैंडल का हाई जो कि हमारा है 1748, उसके ब्रेक होने पे इसको बाई करेंगे, और हमारा इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6 से 7 पॉइंट का, और टारगेट 1 to 2 का मिनिमम। फिर अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर, उसको क्रॉस नहीं कर पाया, उसके नीचे ही 5 दिन से क्लोजिंग दे रहा है, और आज इसने एक निगेटिव कैंडल भी बना दी है। तो टॉप पे ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल जो कि पहले भी बन चुकी है, पर हमें उतना अच्छा इसने काम किया नहीं था, मार्केट गैप अप होके ही नीचे आया था। तो अगर ये कल फ्लैट खुल के क्रॉस करता है तो उससे बेस्ट मूव हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हम लोग इसको 832 पे शॉर्ट कर सकते हैं, और 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1 to 2 का टारगेट। उसके बाद अगला स्टॉप है हमारा टाइटन। टाइटन में भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन है। ये 4-5 दिन से, जबकि मार्केट ने कुछ दिन पॉजिटिव बनाया कुछ दिन निगेटिव बनाया, पर ये निगेटिव कैंडल ही बनाता जा रहा है और लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ रहा है। ये अपने सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर गया और उसने फिर से आ जाके लो के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो अगर ये कल जाके हमारा टाइटन जाके अगर हमारा
90 के नीचे निकलता है, 2590 इसके नीचे निकलता है, तो हम लोग इसमें 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इसमें 1/2 1/3 का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, तेज़ मूवमेंटम कर सकता है। अगर हमारी एनालिसिस सही है तो इसमें बहुत तेज़ मूवमेंटम होगा। और अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखें तो इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दिया है। अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करें इधर से लो को मिलाते हुए, तो इसने इसका ब्रेकडाउन करके नीचे क्लोज भी कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है अगर ये हमारे लेवल को निकालेगा तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।